इधर हम कोब्रस और वेजिटा को देखते हैं। तभी कोब्रस कहता है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए मॉर्टल कि तुम एक ताकतवर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से लड़ाई कर रहे हो और तुम इकलौते मॉर्टल होगे जो मेरी असली शक्ति देखने वाला है। तुमने मेरे प्रस्ताव को ठुकरा कर बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या तुम्हें वीरस ने नहीं सिखाया कि एक ताकतवर डिस्ट्रॉयर को कभी चैलेंज नहीं किया करते? माना कि तुम्हारे पास डिस्ट्रॉयर की शक्ति है, लेकिन फिर भी तुम्हारी शक्ति मेरे सामने कुछ भी नहीं है। वेजिटा रश करके आगे बढ़ता है और बोलता है, आखिर तुम मुझे समझते क्या हो डिस्ट्रॉयर? मैं कोई मजाक नहीं हूँ, समझे तुम? मेरी शक्ति तुम्हें कम लगती है। इस पर कोब्रस कहता है, तुम एक डिस्ट्रॉयर कभी नहीं बन सकते हो मॉर्टल, तुम काफी स्लो हो। और फिर हम देखते हैं कि कोब्रस वेजिटा को एक पंच मारता है और बोलता है, तुम मेरे हो वेजिटा और तुम मुझसे नहीं जीत सकते। तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लायक नहीं हो और मुझसे लड़ाई करना तुम्हारी बेवकूफ़ी है। और फिर कोब्रस वेजिटा को दूसरा पंच मारता है, लेकिन वेजिटा इस बार कोब्रस के पंच से बच जाता है और बोलता है, मैंने तुम्हारे जैसे डिस्ट्रॉयर के बारे में कभी नहीं सोचा था कोब्रस, जो कि एक मॉर्टल के पोटेंशियल को बाहर निकालना चाहता है। लेकिन मुझे पता है तुम मेरा गलत इस्तेमाल करोगे। और जहाँ तक की बात रही लॉर्ड वीरस की, तो वो एक अच्छे डिस्ट्रॉयर हैं और तुम उनकी जगह कभी नहीं ले सकते। इस पर कोब्रस कहता है, तुमने क्या कहा सैयन? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? फिर हम देखते हैं कि वेजिटा कोब्रस को एक जोरदार पंच मारता है और बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे तुम्हारे जैसा डिस्ट्रॉयर बिल्कुल नहीं बनना। मैं अपने सैयन प्राइड में ही खुश हूँ। इस पर एंजल मर्लिथ कहती है, लगता है लॉर्ड कोब्रस का माइंड गेम धीरे धीरे काम कर रहा है और बहुत जल्द वेजिटा लॉर्ड कोब्रस के काबू में होगा। और फिर हम देखते हैं कि कोब्रस वेजिटा को अपने पूंछ से मारता है और बोलता है, तुम जानना चाहते थे ना डिस्ट्रॉयर आखिर ऐसे क्यों होते हैं? क्योंकि हमें इसी की ही ट्रेनिंग दी जाती है। हमें अपने इमोशन फीलिंग पर कंट्रोल रखना पड़ता है, ना कि वीरस की तरह। वीरस ने तुम्हें ट्रेनिंग तो दी है, लेकिन तुम अभी भी एक नौसिखिए ही हो वेजिटा। और फिर हम देखते हैं कि कोब्रस वेजिटा को एक पंच मारने वाला होता ही है कि तभी वेजिटा तुरंत गायब हो जाता है और वो कोब्रस के पीछे आकर उसे एक किक मारता है और बोलता है, तुम्हें एक सैयन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए डिस्ट्रॉयर। तुम्हें मेरे पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता है और अब तुमने ही मुझे यहाँ पर लाया है। तुम मुझे अपने गंदे कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो बेवकूफ़, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। और ये बोलकर वेजिटा कोब्रस पर की ब्लास्ट से अटैक कर देता है। वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर वेजिटा बोलता है, मेरी इस ताकत का कोई भी मुकाबला नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि धुएं के हटने के बाद वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी वेजिटा कहता है, मुझे पता है ये इतनी आसानी से ख़त्म नहीं हो सकता। तभी एंजल मर्लिथ कहती है, ये सच में काबिलियत तारीफ़ है, लेकिन लॉर्ड कोब्रस का सामना करने के लिए ये काफ़ी नहीं है। तुम्हें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है वेजिटा। और तभी वेजिटा मर्लिथ से कहता है, हे मुझे बताओ, आखिर वो तुम्हारा डरपोक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहाँ गया? क्या वो मुझसे डर कर भाग गया? फिर एंजल मर्लिथ बोलती है, ज़रा अपने नीचे देखो वेजिटा। फिर हम देखते हैं कि कोब्रा ज़मीन के नीचे से निकलता है। इस पर वेजिटा कहता है, तो ये मेरे साथ खेल रहा था? तो ठीक है, मैं इस खेल को यहीं पर ख़त्म कर देता हूँ। वेजिटा फिर से की ब्लास्ट से कोब्रस पर हमला करता रहता है। इस पर एंजल मर्लिथ कहती है, वेजिटा बिल्कुल वैसा ही कर रहा है जैसा कि लॉर्ड कोब्रस चाहते थे।
वो वेजिटा की अंदर की शक्ति को बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और तभी वेजिटा देखता है कि कोब्रस पीछे से अटैक करने के लिए आ रहा था। वेजिटा तुरंत उसे एक पंच मारता है और वो देखता है कि वो कोब्रस नहीं था। इस पर वेजिटा बोलता है, क्या अब ये कौन है? फिर हम देखते हैं कि वो बहुत सारे छोटे छोटे हकाई एनर्जी बॉल में बदल जाता है। इस पर वेजिटा बोलता है, क्या आखिर ये सब हो क्या रहा है? लेकिन मैं इन सभी को खत्म कर दूंगा। वो सारे हकाई एनर्जी बॉल को अपने की ब्लास्ट की मदद से तबाह करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता। वो सारे हकाई एनर्जी बॉल वेजिटा के पास आकर ब्लास्ट हो जाते हैं। वेजिटा काफ़ी घायल हो जाता है। तभी कोब्रस पीछे से आता है और बोलता है, तुम्हें मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए था वेजिटा, और अब मुझे ये करना ही पड़ेगा। हम देखते हैं कि कोब्रस वेजिटा को पीछे से आकर काट लेता है। इस पर एंजल मर्लिथ कहती है, अब वेजिटा के शरीर में इस जहर का असर धीरे धीरे दिखने लगेगा और उसके बाद ये बहुत जल्द हमारे साथ होगा। इस पर कोब्रस कहता है, तुम सोच रहे थे कि तुम मुझे हरा दोगे, लेकिन मैंने तो तुम्हें अपना ही गुलाम बना लिया वेजिटा, और अब तुम मेरे इशारों पर ही चलोगे। हम देखते हैं कि वेजिटा धीरे धीरे ईवल बनता जा रहा था। इस पर कोब्रस कहता है, इस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की गद्दी पर सिर्फ और सिर्फ मैं राज करता हूँ, समझे तुम मॉर्टल? और तुम जैसा तुच्छ मॉर्टल चले थे मुझे हराने। तुम मुझे अपने सपने में भी नहीं हरा सकते, और जब मेरा जहर तुम्हारी बॉडी में पूरी तरह से फैल जाएगा तब तुम मेरे गुलाम बन जाओगे। इस पर वेजिटा बोलता है, मैं हार नहीं सकता। आखिर ये मुझे क्या हो रहा है? इस पर कोब्रस कहता है, क्या तुम अब भी मुझसे लड़ाई करना चाहते हो वेजिटा? तो तुम किसका इंतजार कर रहे हो? चलो आ जाओ। क्या तुम उठ नहीं पा रहे हो? बहुत जल्द तुम्हारा शरीर और तुम्हारा दिमाग मेरे काबू में होगा। मैंने उस मॉन्स्टर को तुम्हारे अंदर देखा है वेजिटा, और अब तुम्हें उसे जगाने की ज़रूरत है। फिर कोब्रस देखता है कि वेजिटा अब पूरी तरह से शांत हो गया था। इस पर कोब्रस कहता है, चलो अब उठ भी जाओ। वेजिटा उठ जाता है। इस पर कोब्रस कहता है, अब ये वॉरियर हमारे बहुत काम आने वाला है। इस पर एंजल मर्लिथ कहती है, जैसा कि आपने कहा था लॉर्ड कोब्रस, ये बिल्कुल प्लान के मुताबिक ही हुआ है। इस पर कोब्रस कहता है, तो अब हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं? चलो फिर से हम यूनिवर्स 7 चलते हैं। वहाँ पर 2 और मॉर्टल हैं, और अब हमें उन दोनों को भी यहाँ पर लाना है ताकि मैं अपनी एक सेना बना सकूं।